हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लॉरस लैब कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। फिर हम कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट प्राइस में हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए, या अगर हम इसके शेयर होल्डर तो क्या हमें इसके शेयर को सेल कर देना चाहिए। फिर हम कंपनी के डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उसमें कैसा ग्रोथ हो रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे, और फाइनली मैं अपना टेक बताऊंगा दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और आप टाइमली अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करने से पहले हम इस सेक्टर को एनालाइज कर लेते हैं, इसका आउटलुक देखते हैं कि आगे आने वाले सालों में यह सेक्टर किस रेट से ग्रोथ होगा। तो ग्रैंड व्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट है जिस आधार पर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो मार्केट है 2020 से 2027 के बीच में 13.74% से इंक्रीज होगा दोस्तों। और दोस्तों, इसी रिपोर्ट में ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा यह ट्रेंड मिला है कि पिछले डिकेड्स में मेडिसिन का यूज बढ़ा है, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, IQVIA इंस्टीट्यूट का जो ह्यूमन डाटा साइंस स्टडी है, इस रिपोर्ट के आधार पे ये पाया जाता है कि इनवाइस प्राइस लेवल पर जो मार्केट ग्रोथ है मेडिसिन का वो 3 to 6% CAGR से 2025 तक आगे चल के भी बढ़ने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्टें हैं अगर हम इनको डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हमें एक क्लियर कट ट्रेंड मिलता है कि मेडिसिन के यूज आगे चल के बढ़ने वाला है और हमें इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम कुछ ग्लोबल ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो ग्लोबल मेडिसिन मार्केट को नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में उसके ग्रोथ में सपोर्टिव होंगे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों कि ग्लोबल मेडिसिन स्पेंडिंग में लगातार वृद्धि, और ये जो वृद्धि है वो इमर्जिंग मार्केट में ग्रोथ के कारण होगी, जो कि ऑफसेट होगी डेवलप्ड मार्केट में डी ग्रोथ के कारण ड्यू टू एक्सक्लूसिविटी फॉर ओरिजिनल ब्रांड्स। सेकंड इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों कि सेविंग फ्रॉम बायोसिमिलर, ये लगभग $285 बिलियन हो जाएगी ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसी तरह दो लीडिंग ग्लोबल थेरेपी एरिया जैसे ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी जो है अप टू 2025 जो है 9 to 12% CAGR से बढ़ने वाले हैं दोस्तों। और एक ट्रेंड है कि न्यू ट्रीटमेंट और मेडिसिन यूज जो है आगे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स जो है बढ़ने वाला है दोस्तों। और लास्ट जो एक ट्रेंड दिख रहा है कि बायोफार्मा कंपनीज जो हैं उनका जो फोकस एरिया होगा वो मार्केट ग्रोथ पे, स्ट्रेंथनिंग R&D और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिजिटल एंड IT सॉल्यूशंस फॉर रीचिंग टू कस्टमर। तो दोस्तों, हमने जो भी चारों ट्रेंड डिस्कस किए हैं इन चारों ट्रेंड्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और वो कंपनी जो इन ट्रेंड्स के आधार पर ही काम कर रही हैं उनमें हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम लॉरस लैब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह एक फुली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में लीडरशिप पोजीशन में है दोस्तों। इसके अलावा यह कंपनी एंटी रिट्रोवायरल, हेपेटाइटिस C, ऑन्कोलॉजी दवाइयों पर भी बहुत ध्यान केंद्रित करती है। इसके साथ ही यह ओरल सॉलिड फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट और उसका निर्माण भी करती है। यह वैश्विक फार्मा कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रदान करती है और उनको न्यूट्रास्यूटिकल, डाइटरी सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स के लिए स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट का भी डेवलपमेंट करती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पहले बिजनेस वर्टिकल है वो है लॉरस जेनेरिक API, जिसमें कंपनी API का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और एडवांस इंटरमीडिएट्स कंपनी बनाती है दोस्तों। इसी तरह इसका दूसरा बिजनेस वर्टिकल है वो है लॉरस जेनेरिक फिनिश डोज फॉर्म। इसमें कंपनी FDF को डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है ओरल और सॉलिड फॉर्मुलेशंस। थर्ड बिजनेस वर्टिकल है लॉरस सिंथेसिस। इसमें कंपनी जो है कि स्टार्टिंग मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स, API फॉर न्यू केमिकल एंटिटीज़ बनाती है। और लास्ट जो इसका बिजनेस वर्टिकल है दोस्तों वो है लॉरस बायो। इसमें कंपनी जो है रिकम्बाइनेंट प्रोडक्ट, एनिमल ऑरिजिन फ्री प्रोडक्ट्स फॉर सेफर एंड वायरल फ्री बायो मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी की जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं उसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस वर्टिकल है उसका API बिजनेस है। यहाँ पर कंपनी इंटरमीडिएट्स और API का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल करती है कंपनी। इस सेक्टर में कंपनी हाई वैल्यू और हाई वॉल्यूम API बनाती है जिसका काफ़ी साइजेबल मार्केट है।
यह वर्टिकल कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 54% जनरेट करता है दोस्तों। इस बिजनेस वर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं दोस्तों वो है उसका एंटी रिट्रोवायरल एपीआई, एंटी डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और ऑन्कोलॉजी एपीआई जो है इसके मेन प्रोडक्ट हैं दोस्तों। इस कंपनी की जो सेकंड की वर्टिकल है, इस कंपनी का एफडीएफ वर्टिकल है, जिसे हम फिनिश डोज फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पे कंपनी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है ओरल सॉलिड फॉर्मुलेशन फॉर द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। यह वर्टिकल कंपनी का 35% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो एफडीएफ फॉर एंटी रिट्रोवायरल्स, एंटी डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, सेंट्रल नर्व सिस्टम्स के लिए जो एफडीएफ है वो कंपनी डिफरेंट ग्लोबल कंपनीज के लिए बनाती है दोस्तों इस कंपनी का जो थर्ड की वर्टिकल है वो लॉरस सिंथेसिस है, जहाँ पे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए और सेवरल लेट स्टेज प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी के पास में स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। इसके अलावा कंपनी जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए और कॉस्मेटिक्स के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट बनाती है। यह वर्टिकल कंपनी का 11% टोटल रेवेन्यू को जनरेट करता है दोस्तों। इस वर्टिकल्स के प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग जो है कमर्शियल स्केल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल फेज सप्लाईज, एनालिटिकल रिसर्च सर्विसेज, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं दोस्तों। इसी तरह इस कंपनी की जो फोर्थ की वर्टिकल है उसका बायोसिमिलर बिजनेस है, जो कि बहुत ही न्यू है, इसलिए अभी इसका कोई भी परसेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है दोस्तों, लेकिन आगे चल के इस कंपनी का एक की वर्टिकल बनने वाला है। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी का वैल्यूएशन और इस शेयर प्राइस का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम ग्राफ से देख रहे हैं इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगभग 530 के आसपास है और इस कंपनी का 52 वीक हाई जो है 723 रुपीज़ है। तो हमें देख रहे हैं कि इस कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस है अपने 52 वीक हाई से लगभग मोर देन 25% डाउन है दोस्तों, और करंट में यह अपने 50 DMA और 200 को जस्ट क्रॉस किया है। ये ब्रेकआउट लेवल है दोस्तों। तो दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम होगा इस कंपनी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, पोजीशन बनाने के लिए। इसी तरह दोस्तों अगर हम इस कंपनी का पी ग्राफ देखते हैं तो इसका मीडियन पी जो है 30.6 रुपीज़ है और प्रेजेंट में इस कंपनी का जो पी है 35 है। तो कंपनी जो है पी के हिसाब से भी एक रीजनेबली प्राइस्ड है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 28,531 करोड़ है। स्टॉक पी इज 31.9, स्टॉक पी बी इज 9, डेट टू इक्विटी ऑफ कंपनी इज 0.56 एज ऑफ मार्च 2021, स्टॉक ROC इज 38.3, स्टॉक ROE इज 42.3 और अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 16.6 एज ऑफ दिसंबर 2021 दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अब इस कंपनी की जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं पिछले 5 साल के उसके डाटा को एनालाइज करते हैं। इस कंपनी का जो सेल मार्च 2017 में 1892 करोड़ था और जो कि बढ़ते हुए अभी प्रेजेंट टाइम में 4769 करोड़ हो गया दोस्तों। इसी तरह इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन हम देखते हैं कि मार्च 2017 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 22% था, जो कि 2019 में घट के 16% हुआ और जो प्रेजेंट टाइम में अभी बढ़ते हुए 32% हो गया दोस्तों। इसी तरह कंपनी का पैट जो है मार्च 2017 में 200 करोड़ है, जो कि 2019 में घट के 95 करोड़ हुआ था और प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी के पैट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, जो कि बढ़ के 956 करोड़ हो गया दोस्तों। इसी तरह कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। मार्च 2017 में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3.78 था, जो कि प्रेजेंट टाइम में बढ़ के अभी दोस्तों 17.82 करोड़ हो गया है। इसी तरह इस कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेशन मार्च 2017 में 321 करोड़ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में बढ़ के दोस्तों 694 करोड़ हो गया है। इसी तरह इस कंपनी के ROC में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। मार्च 2017 में ROC 17% था, जो कि 2019 में घट के 8% हुआ और प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का ROC जो है 38% है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। पहले हम इस सेक्टर में आगे चल के क्या ग्रोथ होने वाला है उसको एनालाइज किया, फिर हम इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की, इसके डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स को डिस्कस किया, फिर हमने इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में जाना और इसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स में कैसी ग्रोथ हुई है पिछले
5 सालों में उसको भी एनालाइज करने की कोशिश की। तो दोस्तों यह वन ऑफ द बेस्ट टाइम है इस कंपनी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों अगर इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।